नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टॉपिक होगा आपका स्टैटिक जीके से संबंधित। और आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल में आप जानेंगे कि कौन सा स्थल कहां पर है और उसकी लोकेशन आपकी कहां पर है, और आप इसी में जानेंगे कि जो आपका पर्यटक स्थल है वो किसने तैयार किया, उसका डिजाइन किसने दिया है। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज की क्लास है भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो देखेंगे सभी भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल में हम देखेंगे प्रथम आपके सामने, तो एक तरफ आप क्या लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे पर्यटक स्थल और एक तरफ लिख लेंगे उसकी लोकेशन, और एक तरफ आप लिख लेंगे निर्मित किसने करवाया, किसने निर्मित करवाया। तो ये तीन चीजें इसमें आप अंकित करेंगे, ये आप इसमें पढ़ेंगे जी। तो आपको ये तीन चीजें अंकित करनी है। एक तरफ आप लिख लेंगे पर्यटक स्थल, एक तरफ आप लिख लेंगे जी पर्यटक स्थल के बाद में लिख लेंगे स्थान, मतलब वो है कहाँ पर, फिर लिख लेंगे आप स्थान, और स्थान के बाद लिख देंगे निर्माणकर्ता। क्या लिखेंगे जी, निर्माणकर्ता। तो आपको ये चार चीजें अंकित करनी है। निर्माणकर्ता हो गया, स्थान हो गया, और क्या हो गया आपका जो आपका पर्यटक स्थल है उसका नाम क्या है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रथम है सांची का स्तूप। क्या है आपका सांची का स्तूप, क्या है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप आप पढ़ते हैं, सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये आपका रायसेन में है। कहाँ पर आपका रायसेन, और रायसेन कहाँ पड़ता है, रायसेन आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है रायसेन, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, निर्माण आप याद रखेंगे निर्माण करवाया था राजा अशोक ने। किसने करवाया था, निर्माण अशोक ने करवाया, जो मौर्य वंश के शासक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका भरूत स्तूप, कौन सा स्तूप है, भरूत स्तूप। भरूत स्तूप आपसे पूछे ये कहाँ पर आपका, ये है सतना में। सतना भी कहाँ पे पड़ता है, सतना भी पड़ता है आपका एमपी में। और भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, शुंग वंश आप पढ़ेंगे। तो शुंग वंश का जो आपका फाउंडर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है जी, पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था, निर्माण कराया गया था आपका किसका, भरूत स्तूप। किसका निर्माण कराया गया, भरूत स्तूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ। ये थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ की अगर आपसे बात करें सारनाथ स्तंभ, तो सारनाथ स्तंभ आप सब जानते हैं सारनाथ स्तंभ है कहाँ पर, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ये कहाँ पर आपका वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। सारनाथ स्तंभ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो निर्माण आप याद रखेंगे किसने कराया था, अशोक ने कराया। किसने कराया, अशोक ने कराया सारनाथ स्तंभ का निर्माण। इसी में से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जैसे सारनाथ स्तंभ में, तो सारनाथ स्तंभ में आपने पढ़ा होगा जो इसमें ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ यहाँ से हमने क्या लिया है, सारनाथ स्तंभ से हमने जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ हमने कहाँ से लिया है, सारनाथ स्तंभ से लिया है, जो कहाँ पर आपका वाराणसी में स्थित है। अशोक स्तंभ की आप बात करेंगे, अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ पे क्या है, ऐसे चारों दिशाओं में चार शेर हैं आपके जो बैठी हुई मुद्रा में दर्शाए गए, और नीचे की तरफ आपके चार पशुओं का अंकन मिलता है। चार पशु कौन कौन है, इसमें आप याद रखेंगे कौन है, एक कौन है आपका गज है, गज यानी हाथी है। एक कौन है, अश्व यानी घोड़ा है। एक कौन है आपका, एक वृषभ यानी कि बैल है। और एक क्या है, एक आपका क्या है, सिंह यानी कि शेर है। तो इसमें नीचे की ओर चार ये आपके पशु हैं जो आपके चलती हुई मुद्रा में दर्शाए गए, गज, अश्व, वृषभ और सिंह, ये आपके दर्शाए गए। फिर इसी को आपको याद रखना है। इसको आपसे पूछा जाएगा कि अशोक स्तंभ को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो आप याद रखेंगे कब स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950। कब स्वीकार किया जी, 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसको स्वीकार किया गया, अशोक स्तंभ। किसको स्वीकार किया गया, अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। क्लियर हो गया, किसको स्वीकार किया गया था, अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है सारनाथ स्तंभ से ही जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आगे आपसे पूछा कार्ले के चैत्य, कार्ले के चैत्य, तो कार्ले के चैत्य ये आपके कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पर है जी, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में कार्ले के चैत्य। और इनका निर्माण किसने करवाया था, इनका निर्माण करवाया था सातवाहन शासकों ने। सातवाहन आपने पढ़ा होगा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक, कौन था आपका, सिमुक। तो सातवाहन शासकों ने किसका निर्माण करवाया, कार्ले के चैत्य। और कार्ले के चैत्य है कहाँ पर आपके, ये महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया। मेहरौली का लोह स्तंभ क्या है जी, मेहरौली का लोह स्तंभ। मेहरौली का लोह स्तंभ अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था गुप्त वंश का शासक कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंश का शासक कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। और ये है कहाँ पर, आपको याद रखना, ये है कहाँ पर, ये आपके दिल्ली में स्थित है। मेहरौली का लोह स्तंभ ये कहाँ पर आपका, दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर हो गया। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं जी, एक बार देख लेते हैं सभी को जी। सांची का स्तूप कहां पर आपका, रायसेन में, एमपी में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, अशोक ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट है भरूत स्तूप। भरूत स्तूप आपका कहां पर है, सतना एमपी में। निर्माण किसने कराया, पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण कराया। सारनाथ स्तंभ कहां पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किसने करवाया निर्माण, अशोक ने। आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो इसी में आपसे पूछा जाता, अशोक स्तंभ हमने यहीं से लिया है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका। और इसमें कितने आपके पशुओं का अंकन मिलता है, ये 4 हैं जो नीचे की तरफ आपके दर्शाए जाते हैं। और इसको हमने कब स्वीकार किया गया, राष्ट्र चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950। आपसे पूछे कार्ले के चैत्य कहां पर है, कार्ले के चैत्य कहां पर, आपके महाराष्ट्र में। इनका निर्माण किसने करवाया, सातवाहन शासकों ने। किसने करवाया, सातवाहन शासकों ने। मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ ये कहां पर आपका, दिल्ली में। निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त सेकंड ने। क्लियर हो गया, किसने कराया, चंद्रगुप्त सेकंड ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पर्यटक स्थल आपके कौन से हैं उनको देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पर्यटक स्थल है, तो ये आपका, इसे थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेंगे। ये आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, क्या है आपका, ये है आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसको आप याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, इसका नाम है जी आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है इसका नाम, इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये याद रखेंगे। युक्त लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपने पढ़ा होगा, जब आपका गुलाम वंश स्थापित होता है तो गुलाम वंश के जो फाउंडर है इनका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे बनवाई थी, आपकी दिल्ली में। तो दिल्ली में किसने निर्माण कराया इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। और कहाँ पे कराया था जी, दिल्ली में इसका निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपका कराया था। क्लियर हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक जी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कटरा है साइड में, थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक किसने कराया था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इससे आगे आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। क्या है जी, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार आपका कहाँ पर है, कुतुब मीनार आप सब जानते हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर आपका, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की जो आपकी नींव है, नींव की अगर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि अचानक घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, आपने पढ़ा होगा। तो कुतुब मीनार की जो आपकी नींव है, क्या है, नींव अगर आपसे पूछ रहा है तो नींव आप याद रखना है, जो आपके आपने पढ़ा होगा एक चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय के एक आपके संत थे, इनका नाम क्या है, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, क्या नाम है आपका, बख्तियार काकी की याद में, किसकी याद में, कुतुब मीनार की जो आपकी नींव है, तो आप याद रखेंगे बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में। तो बख्तियार काकी की याद में इसकी नींव किसने रखी थी, नींव अगर आपसे पूछ रहा है तो नींव आप याद रखेंगे
नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। कहाँ पर स्थित? आपका दिल्ली में। उसके बाद में इसको पूरा कराने का जो श्रेय, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद में शासक कौन बना? इल्तुतमिश। कौन बना जी? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इसमें पूरा कराया, इसके ये कार्य कराया इल्तुतमिश ने। बाद में और जो कार्य है, बाद में जो कार्य है और कार्य इसमें, तो और कार्य आपको याद रखना है। एक और शासक इसके साथ जुड़ा हुआ है और शासक का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिल्जी। तो ये 3 शासक आप याद रखेंगे कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन 3 शासकों का योगदान माना जाता है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन है। एक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। एक कौन है? इल्तुतमिश है। और एक कौन है? अलाउद्दीन खिल्जी। आपसे पूछा कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ये तो सब जानते होंगे। और किसकी याद में? ये याद रखना है, बख्तियार काकी की याद में। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और आपसे पूछा जाए जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कितनी है जी? तो इसे आप याद रखेंगे 72.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये कुतुब मीनार से आपका संबंध। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर। और अजमेर कहाँ पर? आपका राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? इसका निर्माण भी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। लाल महल। लाल महल कहाँ पर आपका? ये दिल्ली में है। लाल महल कहाँ पर आपका? दिल्ली में। और लाल महल का जो निर्माण है, गुलाम वंश का ही शासक आप पढ़ेंगे बलवन। कौन है? बलवन। तो लाल महल का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? आपका बलवन ने करवाया था लाल महल का निर्माण। क्लियर हो गया। सीरी का किला। सीरी का किला कहाँ पर है? सीरी का किला आपका कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसने कराया, तो निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिल्जी ने। किसने कराया निर्माण? अलाउद्दीन खिल्जी ने। क्लियर हो गया। किसने कराया निर्माण? अलाउद्दीन खिल्जी ने। एक बार पुनः देख लेंगे जी, एक बार पुनः देखते हैं। आपसे पूछे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है दिल्ली में किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट क्या है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ पर? आपका दिल्ली में। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। मतलब नींव इसने रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में इसमें पूरा कराने का श्रेय किसे? इल्तुतमिश को। और बाद में इसमें और कार्य किसने कराया? अलाउद्दीन खिल्जी ने। किसकी याद में कराया था? बख्तियार काकी की याद में। और इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर इसकी हाइट है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। और किसने करवाया निर्माण? ऐबक ने। लाल महल कहाँ पर? आपका दिल्ली में। किसने बनवाया? आपका बलवन ने। सीरी का किला कहाँ पर है? दिल्ली में। और किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिल्जी ने। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिल्जी ने। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पर्यटक स्थल देखते हैं। नेक्स्ट पर्यटक स्थल कौन से हैं? नेक्स्ट लाइन्स। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा आप सब जानते हैं। अलाई से अल से बन जाएगा अलाउद्दीन खिल्जी। तो अलाई दरवाजा कहाँ पर है? अलाई दरवाजा भी कहाँ पर? आपका दिल्ली में। अलाई दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली में। और किसने बनवाया? ये बनवाया अलाउद्दीन खिल्जी ने। अलाई दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया जी? अलाउद्दीन खिल्जी ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया निर्माण? अलाउद्दीन खिल्जी ने इसका निर्माण कराया। किसका? अलाई दरवाजे का। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। चोर मीनार। एक तो आपने पढ़ी है कुतुब मीनार। अब उसके बाद में जो आपके चोर थे अलाउद्दीन खिल्जी के समय में, तो उनको भय उत्पन्न करने के लिए ये कौन सी मीनार बनाई गई? आपकी चोर मीनार। चोर मीनार बनाई गई। और इस चोर मीनार में क्या है? इस चोर मीनार में ऐसे आपके हॉल रखे गए और जो भी चोरी करता था उसकी गर्दन को काटकर इन हॉल में आपका रख दिया जाता था। तो इसको इसलिए बोलते हैं चोर मीनार। तो चोर मीनार अगर आपसे पूछ रहा है चोर मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चोर मीनार आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी दिल्ली में स्थित है। और निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिल्जी ने। किसने करवाया निर्माण? अलाउद्दीन खिल्जी ने। सब मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन। हौज खास। हौज खास क्षेत्र आप पढ़ते हैं। हौज खास कहाँ पर आपका? ये भी आपका कहाँ पर है? दिल्ली में। और निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिल्जी ने। किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिल्जी ने। हौज खास कहाँ पर है? दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिल्जी ने।
नेक्स्ट है जी छप्पन कोट। छप्पन कोट आप याद रखेंगे, ये भी कहाँ पर आपका दिल्ली में स्थित है छप्पन कोट। और आपसे पूछे निर्माण किसने करवाया छप्पन कोट का, तो याद रखेंगे जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश में आप शासक पढ़ते हैं, जो फाउंडर है उसके गयासुद्दीन तुगलक। कौन है जी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किसका निर्माण कराया? छप्पन कोट का निर्माण कहाँ पे कराया? दिल्ली में निर्माण कराया। क्लियर हो गया? कहाँ पे कराया निर्माण? दिल्ली में निर्माण कराया। और है कौन? आपका छप्पन कोट। नेक्स्ट है जी मोठ मस्जिद। क्या है? मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद आप याद रखेंगे, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी दिल्ली में स्थित है। और लोधी वंश के शासक पढ़ेंगे आप सिकंदर लोधी। क्या पढ़ेंगे जी? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने मोठ मस्जिद का निर्माण कहाँ पे कराया? दिल्ली में कराया। कहाँ पे कराया? दिल्ली में निर्माण कराया। एक बार पुनः देख लेंगे, अलाई दरवाजा कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। नेक्स्ट है चोर मीनार कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। हौज खास कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। छप्पन कोट कहाँ पर है जी? दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट मोठ मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोधी ने। किसने कराया निर्माण? सिकंदर लोधी ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट पर्यटक स्थल आपके क्या है। नेक्स्ट है 1000 स्तंभों वाला महल। एक आप पढ़ते हैं 40 खंभों वाला महल। 40 खंभों वाला महल पूछे तो प्रयागराज में अकबर ने, लेकिन ये क्या है? 1000 स्तंभों वाला महल। 1000 स्तंभों वाला महल अगर आपसे पूछा जा रहा है 1000 स्तंभों वाला महल, तो ये कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में स्थित है 1000 स्तंभों वाला महल। और निर्माण किसने कराया इसका? अलाउद्दीन खिलजी ने। निर्माण किसने कराया जी? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। क्लियर हो गया? किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया 1000 स्तंभों वाला महल। आप सब जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद भी कहाँ पर है? ये भी आपकी दिल्ली में स्थित है जमात खाना मस्जिद। और इसका निर्माण भी आपसे पूछे तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो आप पढ़ेंगे खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, आपने पढ़ा होगा। तुगलकाबाद का किला। क्या है जी? तुगलकाबाद का किला। तो तुगलकाबाद का जो किला है ये कहाँ पर है? तुगलकाबाद दिल्ली में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में ही स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया जी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने कराया निर्माण? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया। और नाम क्या है? तुगलकाबाद का किला। निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर हो गया? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट है कोटला फिरोज शाह। क्या है? कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह आपसे पूछा है जी। कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है? कोटला फिरोज शाह ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। कोटला फिरोज शाह कहाँ पर स्थित है? आपका दिल्ली में स्थित है। और फिरोज शाह से आप याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने कराया? निर्माण आप याद रखेंगे किसने कराया जी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? आपका कोटला फिरोज शाह का निर्माण दिल्ली में किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला कहाँ पर है? ये स्थित है आपका बिहार में। कहाँ पर स्थित है रोहतासगढ़ का किला? बिहार में। और निर्माण किसने कराया? आपका शेर शाह सूरी ने। क्या है? शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण कराया। शेर शाह सूरी। और नाम क्या है? रोहतासगढ़ का किला। निर्माण कहाँ पर हुआ? बिहार में। निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी ने। किसने कराया निर्माण? शेर शाह सूरी। क्लियर हो गया? एक बार पुनः देख लेंगे जी, एक बार पुनः देखते हैं। 1000 स्तंभों वाला महल ये कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। नेक्स्ट क्या है? जमात खाना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाई है। नेक्स्ट क्या है? तुगलकाबाद का किला ये कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया? आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्या है? कोटला फिरोज शाह कहाँ पर स्थित है? आपका दिल्ली में। किसने बनवाया जी? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्या है जी? रोहतासगढ़ का किला ये कहाँ पर आपका? बिहार में। किसने बनवाया? शेर शाह सूरी। किसने बनवाया? शेर शाह सूरी। क्लियर हो गया? किसने बनवाया जी? शेर शाह सूरी। एक बार
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपके अन्य पर्यटक स्थल हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट आगरा का लाल किला। आगरा का पूछा है, दिल्ली का पूछे तो किसने बनवाया, शाहजहां ने, लेकिन आगरा वाला किसने बनवाया, आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला आप याद रखेंगे किसने बनवाया था। आगरा का लाल किला है कहाँ पर, ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आगरा में। और ये किसने बनवाया, ये बनवाया था आपका अकबर ने। किसने बनवाया था जी, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर हो गया। 40 खंभों वाला महल। 40 खंभों वाला महल कहाँ पर है, ये प्रयागराज में। कहाँ पर है 40 खंभों वाला महल, ये आपका प्रयागराज में स्थित है। और निर्माण किस शासक ने कराया, अकबर ने इसका निर्माण कराया। अकबर ने इसका निर्माण कराया प्रयागराज। बुलंद दरवाजा, क्या है, बुलंद दरवाजा। आप पढ़ते हैं जो गुजरात विजय है, गुजरात विजय के याद में कौन से दरवाजे का निर्माण कराया गया, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। 1571 आपने पढ़ा होगा। तो बुलंद दरवाजा ये है कहाँ पर, बुलंद दरवाजा स्थित आपका फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने करवाया था, निर्माण आप याद रखेंगे किसने करवाया, अकबर ने निर्माण कराया। किसने करवाया, अकबर ने निर्माण कराया, गुजरात याद की मतलब गुजरात विजय की याद में। इबादत खाना, इबादत खाना कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है इबादत खाना। आपसे पूछा जाता है जो इबादत खाना है, इबादत खाने का जो निर्माण है किस वर्ष कराया गया, 1575 में इसका निर्माण कराया गया था। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था। इसमें क्या है इबादत खाने में, इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को, क्या है, प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को, तो बृहस्पतिवार की शाम को क्या है, बृहस्पतिवार की शाम को क्या है, इसमें सभी धर्म के लोग इकट्ठे होते थे। क्या है, सभी धर्म के लोग इकट्ठे होते थे और उस पे क्या है, धार्मिक विचार विमर्श किया जाता था। तो ये ऐसे पूछते हैं कि इबादत खाना क्या है, तो आपको याद रखना है धार्मिक विचार विमर्श इसमें किया जाता था। और कब किया जाता था, बृहस्पतिवार की शाम को, ये आपको याद रखना है। तो इबादत खाने का आपका कार्य था कि जो आपका धार्मिक विचार विमर्श करना था। निर्माण कब हुआ, 1575 में। और किसने कराया था जी निर्माण, अकबर ने इसका निर्माण कराया। कहाँ पे कराया, फतेहपुर सीकरी। आपसे पूछे स्थान कौन सा है, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है जी बीरबल महल। कौन सा महल है, बीरबल महल। तो बीरबल महल फतेहपुर सीकरी, क्योंकि 1500 आप पढ़ते हैं 1571 के बाद जो आपकी राजधानी रही है वो क्या रही है, फतेहपुर सीकरी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अकबर के समय में आपका 1571 से 1585 तक जो राजधानी रही है वो रही आपकी फतेहपुर सीकरी। तो वहाँ पे बहुत सारी इमारतें जिनका निर्माण आपका कराया था, तो उन्हीं में से एक इमारत आपका बीरबल महल। बीरबल महल भी आपका कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है बीरबल महल, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने कराया जी, निर्माण आप याद रखेंगे, निर्माण किसने कराया, अकबर ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया निर्माण, अकबर ने इसका निर्माण कराया। एक बार पुनः देख लेंगे, आगरा का लाल किला कहाँ पर है, आगरा में। किसने निर्माण कराया, अकबर ने। 40 खंभों वाला महल कहाँ पर है, प्रयागराज में। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। नेक्स्ट इबादत खाना आपको याद रखेंगे कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। और बीरबल महल कहाँ पर है, बीरबल महल आपने पढ़ाई है जी, बीरबल महल कहाँ पर आपका, फतेहपुर सीकरी। और निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। क्लियर हो गया सभी का, तो इनको याद रखेंगे सभी को। पर्यटक स्थल है आपके प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है जोधाबाई महल। जोधाबाई महल, तो जोधाबाई महल आपसे पूछा जाएगा, जोधाबाई महल आपका कहाँ पर है। जोधाबाई महल भी कहाँ पर आपका, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर स्थित है, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित आपका जोधाबाई महल। तो इसका निर्माण भी किसने कराया, निर्माण आप याद रखेंगे, निर्माण किसने कराया, अकबर ने। क्लियर हो गया, निर्माण किसने कराया, अकबर ने। नेक्स्ट है दीवान ए खास है, दीवान ए खास, दीवान ए खास, ये भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने कराया, अकबर ने इसका निर्माण कराया। दीवान ए खास, दीवान ए आम। पंचमहल, पंचमहल भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने कराया, निर्माण कराया आपका अकबर ने। पंचमहल, पंचमहल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट दीवान ए आम, दीवान ए आम भी कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने कराया, अकबर ने। किसने कराया, निर्माण अकबर ने। दीवान ए खास यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, दीवान ए खास। क्लियर हो गया, एक बार पुनः देख लेंगे, एक बार पुनः देखते हैं जी।
जोधाबाई महल आपसे पूछ रहा है, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया? अकबर ने ही बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। दीवाने खास आपसे पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने आपका बनवाया है। पंचमहल, पंचमहल आपसे पूछे फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? आपका अकबर ने बनवाया है। नेक्स्ट आपका दीवाने आम और दीवाने खास, ये दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। और बनवाया किसने? आपका अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने आपका ये बनवाया। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूछा हुआ क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, आपने पढ़ा होगा, जो अकबर है, तो अकबर का जो पुत्र है और जो जहांगीर है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। क्योंकि जो शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, तो उन्हीं के नाम पर एक दरगाह है। जो दरगाह कहाँ पर आपके बनाई है? फतेहपुर सीकरी। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो शेख सलीम चिश्ती दरगाह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर स्थित है जी? फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती दरगाह। और निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया जी अकबर ने। किसने निर्माण करवाया? अकबर ने इसका निर्माण कराया। किसने करवाया? अकबर ने। नेक्स्ट है एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा आपसे पूछा जाएगा, ये कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण कराया था आपका नूरजहां ने। किसने कराया था? आपका नूरजहां ने इसका निर्माण कराया। और इमारत का नाम क्या है? एतमा उद्दौला का मकबरा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एतमा उद्दौला का मकबरा निर्माण किसने कराया? निर्माण कहाँ पे हुआ? आगरा में। किसने कराया? नूरजहां। नेक्स्ट है जी ताजमहल। ताजमहल आप पढ़ते हैं, सब जानते हैं, है कहाँ पर आपका? आगरा में स्थित है। और किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने इसका आपका निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? आपका आगरा के ताजमहल आप सब जानते ही हैं कि ताजमहल का जो डिजाइनकार है, जो ताजमहल वास्तुकार था, तो वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। आपसे याद रखना है, तो ताजमहल आपको याद रखेंगे, ताजमहल का जो डिजाइन है वो किसने दिया था? ये दिया था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का आपका डिजाइन दिया था। ताजमहल आप सब जानते हैं लगभग 20 वर्षों में बनके तैयार हुआ। और ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी, नाम क्या है? मुमताज महल। क्या है? मुमताज महल। मुमताज महल की कब्र के ऊपर किसका निर्माण कराया? ताजमहल का निर्माण कराया। वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। लगभग कितने वर्ष लगे आपके? 20 वर्ष आपके लगे थे। दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अगर आपसे पूछे कि फतेहपुर सीकरी में ये किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी आपकी अकबर ने। लेकिन आपसे पूछे दीवाने आम दीवाने खास, तो अगर आपसे पूछे कि आगरा में ये किसने बनवाई? दीवाने खास और दीवाने आम, तो ये आगरा में अगर पूछा जा रहा है तो आगरा में आप याद रखेंगे ये किसने बनवाई थी? शाहजहां। किसने बनवाई थी जी? आपकी शाहजहां ने बनवाई थी। क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर लेंगे सभी को कि दीवाने आम दीवाने खास अगर आपसे पूछ रहा है तो आगरा में आपसे याद रखना है ये किसने बनवाई थी? आगरा में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये बनवाई थी आपकी किसने? शाहजहां ने। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, सभी को रिपीट कर लेंगे जी। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाई थी? अकबर ने ये बनवाई थी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है एतमा उद्दौला का मकबरा। क्या है? एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है जी? आपका एतमा उद्दौला का मकबरा ये आपका स्थित कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। और निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। आगरा में स्थित है, निर्माण किसने कराया? नूरजहां ने। ताजमहल आपसे पूछा जा रहा है, आगरा में स्थित है। वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने मुमताज महल की कब्र के ऊपर। दीवाने आम दीवाने खास ये आगरा में स्थित है। किसने करवाया निर्माण? शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने। आपको एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, एतमा उद्दौला का मकबरा। ठीक है, यहां से एक आपको क्वेश्चन याद रखना है कि बेबी ताजमहल किसे कहा जाता है? क्या है?
बेबी ताजमहल, क्या है क्वेश्चन आपका, बेबी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बेबी ताजमहल आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे एतमाउद्दौला का मकबरा को बेबी ताजमहल भी कहते हैं। एतमाउद्दौला के मकबरा को क्या बोलते हैं? बेबी ताजमहल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये आपकी कहाँ पर है? मोती मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया जी शाहजहां ने। किसने करवाया? निर्माण शाहजहां ने। क्लियर हो गया? निर्माण किसने कराया? शाहजहां। किसने करवाया? आपका निर्माण शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। और मस्जिद का नाम क्या है? मोती मस्जिद। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद आपकी दो हैं, एक कहाँ पर है? आगरा में है। निर्माण किसने कराया? निर्माण शाहजहां ने कराया है। एक कहाँ पर है? एक आपकी दिल्ली में है। निर्माण किसने कराया? निर्माण आप याद रखेंगे किसने कराया? शाहजहां। किसने कराया? शाहजहां ने आपका निर्माण कराया। नेक्स्ट, लाल किला। लाल किला कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ये स्थित है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। याद रखेंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरे का जो निर्माण है किसने करवाया था? ये करवाया था आपका औरंगजेब ने। किसने करवाया? औरंगजेब ने कराया था बीबी के मकबरे का निर्माण। क्लियर हो गया? आपसे क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत का ताजमहल क्या है? दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल। तो दक्षिण भारत का ताजमहल अगर आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे बीबी का मकबरा। किसको बोलते हैं? बीबी का मकबरा। और आप ये याद रखेंगे इसके वास्तुकार कौन है जी? वास्तुकार अगर आपसे पूछ रहा है कि वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार आप याद रखेंगे एक का नाम क्या है? एक का नाम है हंसपत राय। क्या नाम है? हंसपत राय। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है अताउल्ला खां। हंसपत राय और अताउल्ला खां। ये एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं कि बीबी के मकबरे के वास्तुकार कौन थे, तो याद रखेंगे हंसपत राय और अताउल्ला खां। कौन है? हंसपत राय और अताउल्ला खां जी। एक बार रिपीट करते हैं, मोती मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने आपकी बनवाई थी। जामा मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने आपकी बनवाई थी जामा मस्जिद। नेक्स्ट है जामा मस्जिद दिल्ली में, ये किसने बनवाई है? ये भी शाहजहां ने बनवाई है। लाल किला, लाल किला कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया? आपका शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। और इसके वास्तुकार कौन है? हंसपत राय और अताउल्ला खां। लेकिन बनवाया किसने था? आपका औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने किसकी याद में बनवाया? अपनी बीबी। अपनी बीबी का नाम क्या था? इस बीबी का नाम क्या है? दिलरास बानो बेगम। किसकी याद में बनवाया था जी? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम की याद में कौन सा आपका मकबरा बनवाया? तो मकबरे का नाम आप याद रखेंगे बीबी का मकबरा। कौन सा मकबरा है? बीबी का मकबरा का निर्माण दिलरास बानो बेगम की याद में किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। विजय स्तंभ क्या है जी? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ आप सब जानते हैं। विजय स्तंभ आपका कहाँ पर है? विजय स्तंभ स्थित आपका कहाँ पर है? विजय स्तंभ ये आपका चित्तौड़ में। कहाँ पर है? विजय स्तंभ आपका कहाँ पर है? ये आपका चित्तौड़ में। चित्तौड़ आपका कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है चित्तौड़। और इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। किसने करवाया निर्माण? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। किसने करवाया? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। जंतर मंतर, जंतर मंतर, तो आप याद रखेंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर आपको याद रखना है। जंतर मंतर ये वेधशाला है, आपकी मौसम से संबंधित वेधशालाएं। और इनका जो निर्माण है सवाई जय सिंह ने इनका निर्माण कराया है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जंतर मंतर आपकी कहाँ कहाँ पर स्थित है? जंतर मंतर, तो जंतर मंतर की भारत में कुल संख्या कितनी है? 5 है। कितनी संख्या आपके? 5 संख्या आपकी जंतर मंतर की। कौन कहाँ कहाँ पर आपका जंतर मंतर है? तो आप याद रखेंगे एक कहाँ पर आपका? दिल्ली में है। एक कहाँ पर है जंतर मंतर? एक आपका जयपुर में है। एक कहाँ पर आपका? एक मथुरा में है।
एक मथुरा में है, एक कहाँ पर है जी, एक आपका उज्जैन में है, और एक कहाँ पर आपका वाराणसी में। कहाँ पर आपका वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है आपका वाराणसी में। आपसे पूछा जाए कि जंतर मंतर की कुल संख्या कितनी है, तो जंतर मंतर की संख्या आप याद रखेंगे, कुल संख्या कितनी है आपकी 5, और 5 में ये है कहाँ कहाँ पर, ये आपको सब बता दी गई है। क्लियर हो गया। तो इसका जो निर्माण है, निर्माण आप याद रखेंगे। निर्माण अगर आपसे पूछ रहा है तो निर्माण आप याद रखेंगे जय सिंह सेकंड, या सवाई जय सिंह भी इसको बोलते हैं। जय सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? जय सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। इनकी संख्या आपकी 5 है। कहाँ कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। क्लियर हो गया। भरतपुर का किला, नेक्स्ट क्या है? भरतपुर का किला। तो ये कहाँ पर आपका भरतपुर, कहाँ पर आपका भरतपुर, भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये आपका जो याद रखना है, जो जाटों के प्रमुख नेता हैं, और इनका नाम क्या है? सूरजमल। क्या है? सूरजमल। तो सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था आपका, और है कहाँ पर आपका? भरतपुर, राजस्थान में आपका स्थित। हवा महल, क्या है? हवा महल। हवा महल आप सब जानते हैं, हवा महल आपका कहाँ पर स्थित है? हवा महल आपका कहाँ पर है जी? हवा महल आपका कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान में स्थित है आपका हवा महल। कौन है आपका? हवा महल जयपुर, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद इसी में आप याद रखेंगे हवा महल में, हवा महल आपसे पूछा जा रहा है कि हवा महल आपका कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे जयपुर, राजस्थान में इसकी लोकेशन है हवा महल की। ठीक है। जो आपका मुकुट है, मुकुट के आकार का हवा महल आपका बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जो हवा महल है, हवा महल का अगर आपसे वास्तुकार पूछ रहा है कि हवा महल का वास्तुकार, इसे आप नोट कर लेंगे। तो वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। क्या है नाम? लालचंद उस्ता। याद रखेंगे हवा महल का जो आपका डिजाइन है वो किसने दिया था? आपका लालचंद उस्ता ने इसका डिजाइन दिया था। क्लियर हो गया जी। और इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और नाम क्या है जी? नाम क्या है? हवा महल। और इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह जी। उम्मेद पैलेस, नेक्स्ट क्या है? उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस आपका कहाँ पर है? उम्मेद पैलेस आपका जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर आपका? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और इसका जो निर्माण है ये आपका महाराजा उम्मेद के द्वारा ही कराया गया। किसके द्वारा? महाराजा उम्मेद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और आपका उम्मेद पैलेस आपने पढ़ लिया, कहाँ पर स्थित है? आपका जोधपुर में स्थित है। लगभग आपका 15 वर्षों में बन करके तैयार हुआ था। क्लियर हो गया जी। एक बार पुनः देखेंगे। नेक्स्ट, विजय स्तंभ आपसे पूछा जाए, चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने निर्माण कराया। जंतर मंतर, ये आपकी मौसम वेधशाला है। तो ये आपकी कितनी है? 5 है। एक कहाँ पर है? दिल्ली में। एक कहाँ पर है? जयपुर। एक मथुरा, एक उज्जैन, और एक कहाँ पर आपका? वाराणसी। और इनके निर्माणकर्ता कौन है? जय सिंह सेकंड। कौन है? जय सिंह सेकंड। भरतपुर का किला आप याद रखेंगे, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और भरतपुर किला भरतपुर राजस्थान में। और निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने करवाया। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। और ये आपका किसने करवाया निर्माण? सवाई प्रताप सिंह। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। उम्मेद पैलेस, उम्मेद पैलेस कहाँ पर? आपका जोधपुर राजस्थान में। और किसने करवाया? महाराजा उम्मेद ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शालीमार बाग। नेक्स्ट क्या है आपका? शालीमार बाग। उसके बाद आपका निशात बाग। उसके बाद है शीश महल। और उसके बाद आपका त्रास महल। ये इसमें आपका गलत लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा आप सुधार करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे जी। नेक्स्ट आपका क्या है? ये त्रास महल नहीं, खास महल आपका, खास महल। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, इनका निर्माण किसने कराया था? तो शालीमार बाग, निशात बाग जी, इनको देखेंगे एक बार। शालीमार बाग, शालीमार बाग आपसे पूछ रहा है कहाँ पर? आपका ये श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ पर है? ये आपका श्रीनगर में स्थित है। कौन सा बाग है? शालीमार बाग। शालीमार बाग आप याद रखेंगे कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में। और निर्माण किसने कराया था?
निर्माण कराया था आपका जहांगीर ने। किसने कराया था आपका? जहांगीर ने इसका निर्माण कराया, जो मुगल वंश का शासक। निषाद बाग ये भी कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आसफ खां। किसने करवाया था? आसफ खां ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया? आसफ खां ने इसका निर्माण कराया। शीश महल, शीश महल आप याद रखेंगे, शीश महल, शीश महल, और ये आपका क्या है? खास महल। शीश महल है और क्या है? खास महल। शीश महल कहाँ पर है? शीश महल आपका आगरा में स्थित है। शीश महल कहाँ पर? आगरा में। निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता आप याद रखेंगे कौन सा शासक है आपका? शाहजहां। कौन है आपका? शाहजहां। क्लियर हो गया। खास महल आपसे पूछ रहा है कहाँ पर? आगरा में। निर्माणकर्ता कौन है आपका? शाहजहां। कौन है निर्माणकर्ता? शाहजहां। क्लियर हो गया। निर्माणकर्ता कौन है आपका? शाहजहां। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आपका है बड़ा इमाम बाड़ा। क्या है जी? बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर? आपका लखनऊ में है, और इसका निर्माण किसने करवाया? आसफउद्दौला। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित? आपका लखनऊ में। और किसने करवाया निर्माण? किसने करवाया? आसफउद्दौला। किसने करवाया निर्माण? आसफउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया, और इसका नाम क्या है आपका? बड़ा इमाम बाड़ा। क्लियर हो गया जी। एक बार देखते हैं, पुनः देखते हैं। शालीमार बाग आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने इसका निर्माण कराया है जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है निषाद बाग। निषाद बाग आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। निर्माण किसने कराया? आसफ खां। किसने कराया? आसफ खां। शीश महल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। निर्माण किसने कराया? शाहजहां। किसने कराया निर्माण? शाहजहां। खास महल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। निर्माण किसने कराया? शाहजहां। नेक्स्ट क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। निर्माण किसने कराया? आसफउद्दौला। किसने कराया? आसफउद्दौला। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है छोटा इमाम बाड़ा। श्याम बाड़ा लिख रहा है, ये है इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। ये कहाँ पर आपका? लखनऊ में स्थित है आपका छोटा इमाम बाड़ा। कहाँ पर है? लखनऊ में। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर? आपका लखनऊ में स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण, तो इसका निर्माण आप याद रखें मोहम्मद अली शाह। किसने करवाया? मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह ने किसका निर्माण कराया? छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा जी वेलूर मठ। वेलूर मठ कहाँ पर है? वेलूर मठ आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? वेलूर मठ कोलकाता में। और निर्माणकर्ता कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन है आपका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो आपने पढ़ा होगा 1897 में वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पर? कोलकाता में। जो आपका रामकृष्ण मिशन है उसका जो आपका हेडक्वार्टर वो क्या है आपका? वेलूर मठ। कहाँ पर है? कोलकाता। स्वामी विवेकानंद। साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम सब जानते हैं, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। ये निर्माण किसने कराया? तो सर्वप्रथम जो इसका निर्माण है 1915 में किया गया कोचराब क्षेत्र में। लेकिन जहाँ पे अब वर्तमान में आपका दिखता है आपको, ठीक है, साबरमती आश्रम, तो पहले कोचराब क्षेत्र में, उसके 2 वर्ष बाद स्थानांतरित करके वर्तमान वाला जो क्षेत्र है ये 1917 में आपका बनाया था। तो अहमदाबाद में किसने बनाया? सब जानते हैं इनको, महात्मा गांधी। किसने बनाया था आपका? महात्मा गांधी ने। कौन सा आश्रम स्थापित किया था? फिर आपको याद रखना है कौन सा आश्रम? आपका साबरमती आश्रम। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा है, अगर गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम आपसे पूछा जाए तो कौन सा? आपका फीनिक्स आश्रम। कौन सा आश्रम है? फीनिक्स आश्रम। ये गांधी जी ने कहाँ पे स्थापित किया था? ये स्थापित किया था आपका दक्षिण अफ्रीका। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा? फीनिक्स आश्रम। गांधी जी ने कहाँ पे स्थापित किया था? दक्षिण अफ्रीका। आनंद भवन, आनंद भवन आप याद रखेंगे कहाँ पर? आपका इलाहाबाद में स्थित है। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है आनंद भवन। और आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण किसने करवाया था? आनंद भवन का। तो आनंद भवन का निर्माण किसने करवाया था? जो जवाहरलाल नेहरू, इनके पिताजी का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने किसका निर्माण कराया? आनंद भवन। किसका निर्माण कराया?
आनंद भवन। इंडिया गेट क्या है जी? इंडिया गेट। इंडिया गेट आप याद रखेंगे, इंडिया गेट आपका कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर आपका? दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। निर्माण आप सब जानते हैं, इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार अगर आपसे पूछ रहा है, इसका वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। क्या है? वास्तुकार कौन है जी? एडविन लुटियंस इसका वास्तुकार है। और निर्माण आप याद रखेंगे, निर्माण किसने कराया था? ब्रिटिश सरकार। किसने कराया निर्माण? ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया? ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण कराया। क्लियर हो गया? एक बार पुनः देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जी। छोटा इमामबाड़ा आपसे पूछ रहा है, लखनऊ में स्थित है। किसने करवाया? मोहम्मद अली शाह। किसने करवाया? मोहम्मद अली शाह। वेलूर मठ ये कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? स्वामी विवेकानंद। किसने करवाया? स्वामी विवेकानंद। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में किसने स्थापित कराया? महात्मा गांधी। किसने स्थापित किया? आपका महात्मा गांधी। आनंद भवन ये आपके इलाहाबाद में स्थित है। किसने कराया इसका निर्माण? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। इंडिया गेट आप याद रखेंगे दिल्ली में, एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन दिया। और आप याद रखेंगे ये किसके माध्यम से बनाया था? ब्रिटिश सरकार। क्लियर हो गया? किसके माध्यम से बना दी? आपका ब्रिटिश सरकार। क्लियर हो गया सभी का जी? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे क्या है इसमें, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट है ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ये क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है आपका? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आप पढ़ते हैं तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, किसके स्वागत के लिए? जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए आपका तैयार किया गया। कई वर्षों में आपका बन के तैयार हुआ गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन आपकी कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये आपका स्थित है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया गया था। किसके स्वागत के लिए? जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया गया। और इसका वास्तुकार कौन है? वास्तुकार आप याद रखेंगे जॉर्ज विटर। कौन है इसका वास्तुकार? वास्तुकार अगर आपसे पूछ रहा है कि वास्तुकार कौन है जी, वास्तुकार आप याद रखेंगे वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटर इसका वास्तुकार है। और आपको याद रखना है किसके स्वागत के लिए बनाया था? आपका जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया किसने था? आपका ब्रिटिश सरकार। किसने बनाया था? आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये आपका बनाया गया था। और नाम क्या है जी? नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट पूछे तो आपका दिल्ली में स्थित, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है? चार मीनार। चार मीनार, चार मीनार आप सब जानते हैं। चार मीनार कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? चार मीनार। चार मीनार आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? चार मीनार ये आपका हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद वर्तमान में किसकी कैपिटल है? तेलंगाना। किसकी कैपिटल है? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है चार मीनार। तो चार मीनार का जो निर्माण है ये किसने कराया था? तो ये कराया था कुली कुतुब शाह। किसने कराया निर्माण? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो वास्तुकार कौन था, वास्तुकार अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार आप याद रखेंगे इसका वास्तुकार कौन था? मीर मोमीन। कौन था इसका वास्तुकार? मीर मोमीन इसका प्रमुख वास्तुकार था। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछे डिजाइन किसने, मतलब जो वास्तुकार है डिजाइन किसने दिया? मीर मोमीन ने। लेकिन आपसे पूछा है चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित है। निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह। किसने कराया? कुली कुतुब शाह। उसके बाद में विक्टोरिया मेमोरियल। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर आपका? ये स्थित आपका कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर आपका? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। तो जो महारानी विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया की याद में, क्या है? महारानी विक्टोरिया की याद में इसको बनाया गया था। महारानी विक्टोरिया की याद में। और बनाया किसने था? ब्रिटिश सरकार। किसने बनाया था इसको? ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर आपका? ये आपका स्थित कहाँ पर है जी? आपका
ये स्थित है आपका कोलकाता में। कहाँ पर? आपका कोलकाता। क्लियर हो गया। इसमें आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसे आप याद रखेंगे विलियम इमर्सन। क्या नाम है? विलियम इमर्सन। ये इसका आपका वास्तुकार था। वास्तुकार अगर आपसे पूछा जा रहा है वास्तुकार कौन है? विलियम इमर्सन। कौन है जी? विलियम इमर्सन। क्लियर हो गया जी। आप याद रखेंगे ये आपके जो भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, जो भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, तो उनसे संबंधित ये आपकी क्लास थी। और इसमें लगभग आपके सभी को कोशिश की गई कि इसमें सभी को कवर कर लिया जाए कि कौन सा पर्यटक स्थल आपका कहाँ पर है और उसका निर्माण किसने कराया। और इसमें जो आपके प्रमुख वास्तुकार है जहाँ से आपके पूछे जाते हैं वो भी इस क्लास में आपके कवर करा दिए गए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।